दीपक जी, उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से हमें एक दिन में अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए, ऐसा सुनने को मिला। पर मानसिक जाप जिसमें नाम को लिखकर देखा जाए और सुना जाए, वो उपांशु नाम जप से अधिक लाभप्रद बताया गया है। कई बार मैं नाम को लिखकर देखकर जप करने का अभ्यास भी करता हूँ, पर दिन भर में थोड़े ही नाम जप पाता हूँ। मन में जलन होती है कि अधिक नाम नहीं जप कर रहा। तो मैं क्या सही कर रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा अभ्यास। हाँ, थोड़ा ध्यान देने का विषय कि हमारा वर्तमान का समय नाम में जाना चाहिए। बस आप इस बात पर आओ। ये जो हमारा वर्तमान का मिनट है, इसमें हमारा नाम नहीं छूटना चाहिए। और वर्तमान में नाम चल रहा है हर मिनट, क्योंकि हर समय हम वर्तमान में ही जीते हैं। वर्तमान जो अभी चल रहा है, इसमें हमने लिख करके राधा राधा राधा, ये भजन में हुआ ना, अगला मिनट फिर भजन में हुआ, अगला मिनट फिर भजन में हुआ, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित अगर कोई कामना करते हो आप तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। आप केवल करते रहिए। जैसे आपने अभी बताया ना, ये सर्वोत्तम भजन है। हाँ, अगर संख्या पे गिना जाए तो इस पर कम संख्या होगी, लेकिन परिणाम फल पर गिना जाए तो जो 1000 बार राधा राधा बोला जबान से, राधा राधा राधा, उसका जो फल होगा वो 100 बार ऐसे बोला उपांश, और उसका जो फल होगा एक बार बोला लिख के राधा राधा। अंदर से जबान बंद है, कोई चेष्टा नहीं, आंखों के सामने राधा नाम लिखा है, कान वही सुन रहे हैं, हृदय उसी में डूबा है। इसे मानसिक कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ मानसिक जप, फिर उपांश, फिर वाचिक जप। लेकिन अगर हम मानसिक की महिमा सुनकर एकदम मानसिक में आए तो बराबर नहीं रह पाएंगे, हमारा नाम छूट जाएगा। तो हमको प्रयास करना है, जितनी देर हम मानसिक में रहे, लिखित नाम श्रवण करते हुए उसी में तदाकार। और अगर मन भाग रहा है तो उपांशु में लावें, अगर उससे भी भाग रहा है तो हम फिर वाचिक में ले आवे। हमको नाम चलाना है, और मानसिक उपांश उसके चलाने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर मानसिक चल रहा है तो बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। मतलब 1000 बार कहाँ नाम, कहाँ 100 बार नाम, और कहाँ 1 बार नाम। वाचिक से 1000 गुना बढ़ करके है मानसिक नाम। पर मानसिक में पहुंचना कठिन होता है। 2-4 बार जपेगा फिर भाग जाएगा संसार में मन। तो हमको उपांशु में आ जाना चाहिए। देख रहे हैं उपांशु में भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमें वाचिक आ जाना चाहिए, राधा 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 राधा। ठीक है ना? हमको निरंतर नाम जप करना है, ना कि फल आदि के चक्कर में पड़ना है। जी। पूजा जी, बाड़मेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्रेम का मार्ग कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है, एवं भावों का प्रकट होना भी प्रभु का कृपा। लेकिन एक बात इसमें समझनी पड़ेगी कि कृपा किसे कहते हैं। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करवे रघुराई। हम ये सोचे कि हम बैठे रहे, हमें प्रेम प्राप्त हो जाए, तो फिर सबको प्रेम प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रेम उसी को प्राप्त होता है जो डट कर भजन करता है, जो विषयों से लड़ता है, गंदी बातों को अपने मन में, गंदी बातों को अपने तन में, गंदी बातों को अपने दिमाग में नहीं आने देता। लड़ता है वो भजन करते हुए, प्रयत्नशील है, रात दिन भजन परायण है, उसी पर कृपा उतरती है। कृपा का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहो कायर बन करके, आपको दिव्य अनुभूतियां हो जाए, आत्मबोध हो जाए, या भगवत प्रेम हो जाए। साधना ही साध्य को प्रेरित करके कृपा करवाती है। अगर साधना नहीं है तो फिर आप लोग सब देख लो कहाँ प्रेम प्राप्त है। और जो साधन में लगे हुए हैं संत जन, गृहस्थ जन, ब्रह्मचर्य का पालन, झूठ ना बोलना, कम भोजन पाना, पवित्र विचार रखना, गंदे आचरण ना करना, रात दिन नाम जप करना, उन्हीं के तो आंसू आते हैं, उन्हीं को तो विकलता आती है, वही तो दिव्य भाव को प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि जो एक कहा जाता है कि यह गुण साधन ते नहीं होई,
तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तो कृपा उसी के ऊपर मानी जाती है जो खूब साधनारत होता है। भगवान उसको साधनारत देखकर, प्रयत्नशील देखकर कृपा कर देते हैं और कृपा से अपनी अनुभूति कराते हैं, कृपा से अपना प्रेम दे देते हैं। पर होती कृपा उसी के ऊपर है जो प्रयत्नशील है, जो पुरुषार्थवान है। कायर के ऊपर कृपा नहीं होती कि वो बैठे बैठे इससे सब कुछ हो जाएगा। बड़े बड़े संत जो है